कृष्ण प्रेम का खजाना प्राप्त हुआ। ये भाग्य किसका हो सकता है? दुनिया जिसको पुकारती है आज वो पुकार रहा है कि गोपी आ जाओ। ये भाग्य गोपियों को ही प्राप्त हुआ है और किसी को नहीं। लोग जीवन लगा देते हैं भगवान का आवाहन करते करते, पर भगवान आज आवाहन कर रहे हैं कि तुम सब आओ। गोपियां एकत्रित हो गई, चहुओर चारों ओर श्याम सुंदर के गोपियों का समूह लगा हुआ है। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग। गोपी खुश हो गई, आहा प्रियतम बुलाए और फिर बुला के स्वागत भी करे। हमारे भाग खुल गए, आप आए, बड़ा कृपा करिए आप। कितना अच्छा लगता है सुनने में, साधारण संसारिक जगत में भी ये बात सुनने में अच्छा लगता है। भाई उन्होंने बुलाया और फिर हमारा स्वागत भी किया। गोपी बड़ी प्रसन्न भई, ठाकुर जी ने हमारा स्वागत किया। लेकिन हमारे नंद नंदन घनश्याम बड़े नटखट है, ऐसी थोड़ी किसी को अपना लेते, ठोक बजाते हैं। 10 रुपया का 50 रुपया का घड़ा मटका भी खरीदते हो तो उसको मार मार के देखते हो कच्चा तो नहीं है। ठाकुर जी ने भी आज परीक्षा ली। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाने व। एक लाइन में तो खुश कर दिया, स्वागत है स्वागत, आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। और अगली लाइन में क्या बोल दिया? प्रियम किम करवाने व। आने का कारण क्या है, कैसे आए? कहो क्या लेने आई हो गोपी? मेरे पास तो कुछ है नहीं। दर्शन करने आई हो, मन नहीं लग रहा था, देख लिया, अब लौट जाओ, प्रतियाद ब्रज, वापस चली जाओ। अरे गोपी तुम जानती नहीं हो, ये दुनिया बड़ा बदनाम करती। अब ठाकुर जी डरा रहे हैं। भगवान ने सोचा गोपी शायद डर जाएगी, पर गोपी डरने वालों में से नहीं। प्रेमी कहाँ डरता है? भगवान कह रहे हैं लौट जाओ। दुनिया क्या पता लग गया घर वालों को, गांव वालों को, ब्रज वालों को कि आधी रात को तुम सब बाहर गई हो कृष्ण से मिलने, तो लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। ये धर्म नहीं कहता गोपी, नारी का धर्म कहता पति की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, बाल बच्चों की सेवा। गोपी सुनती जा रही कि अच्छा बोल लो आप पहले, फिर बाद में ही बोलेंगी हम, पहले आपकी सुन लेती हैं। ठाकुर जी बोलते गए, धर्म पर उपदेश देते गए, और जब बोल लिए तो गोपी ने कहा हो गया आपका पूरा। ठाकुर जी देखे ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं, भगवान से कहे हो गया आपका पूरा, और ये गोपी हमसे पूछ रही। भगवान ने कहा हो गया। गोपी कहती बदनामी से डरा रहे हो मैं? अरे श्याम सुंदर, बदनामी को तो कब का हम अपने जीवन से निकाल करके उसमें भस्म लगा करके, अग्नि जला करके कब का हम उसे नष्ट कर चुके हैं। और अगर बदनामी से देखो, एक कहावत है ना, बदनाम तो हर हाल में होना ही था। इस दुनिया में कोई बिरला होगा जो बिना बदनामी के जिया हो। अच्छा काम करो तो भी, बुरा तो भी, बदनाम तो हर हाल में होना ही था, पर अच्छा हुआ, कम से कम हमारा रिश्ता कृष्ण नाम से तो जुड़ा। जब बदनाम होना ही है तो क्यों ना कृष्ण से रिश्ता जोड़ के हो जाए। और जिस धर्म की आप बातें कर रहे हो ना गोविंद, हमें उस धर्म की आवश्यकता नहीं। ये प्रवचन आप किसी और को जाके सुनाना। ये एक प्रेमी की हिम्मत है जो भगवान से ये कह रहा किसी और को सुनाना, हमें तुम्हारे प्रवचन की जरूरत नहीं है। ये प्रवचन हमें मत सुनाओ, ये धर्म का उपदेश हमें मत सुनाओ, क्योंकि हमें धर्म नहीं चाहिए। अरे गोपी कैसी बात कर रही, तुझे धर्म नहीं चाहिए? कौन है इस दुनिया में जो धर्म? गोपी कहती हमें धर्म की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने दो ही चीज देखी है, धर्म और अधर्म। पर प्रेमी के जीवन में धर्म और अधर्म से भी ऊपर एक चीज होती है, और वो होता है परम धर्म। परम धर्म संसार की सेवा करना, परिवार, सास ससुर पति, ये धर्म है। उनकी सेवा नहीं करना अधर्म है। लेकिन अगर भगवान के लिए ये त्यागना पड़े तो ये धर्म और अधर्म दोनों से परे, ये परम धर्म है।
क्योंकि परमात्मा के लिए किया जा रहा है, भगवान के लिए किया जा रहा है। इसे परम धर्म की श्रेणी में गिना। गोपी ने खूब सुंदर उत्तर दिया, तर्क दिया, और ऐसा तर्क दिया कि भगवान की बोलती बंद कर दी। भगवान चुप हो गए कि अब इनसे बोलना अब मेरे बस की बात नहीं है। अब ये गोपी मेरी इस परीक्षा में पास हो चुकी है। भगवान सब गोपियों को संग लेकर के विहार करने लगे। वृंदा विपिन में दिव्य महारास आरंभ हो गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि उसी बीच गोपियों के मन में, गोपियों के हृदय में अभिमान प्रकट हुआ। अभिमान का प्रागट्य हुआ गोपी के हृदय में। और अब भागवत की ये चर्चा है, भागवत की ये बात है, तो इसे नकारा तो नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गोपी कभी अभिमान नहीं कर सकती, गोपी कभी घमंड नहीं कर सकती। लेकिन गोपी ने हम जैसे संसार के लोगों को ये शिक्षा दी है कि देखो, तुम जीवन में भगवान को पा भी लोगे, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम अभिमान करोगे ना, तो आया हुआ भगवान भी लौट करके चला जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी सत्कार्य का, अपने भजन का, अपने माला का, अपनी भक्ति का, जरा भी अपने सत्संग का अभिमान नहीं करना। तुरंत ठाकुर जी की कृपा दूर हो जाती है। क्या बल है किसी व्यक्ति में कि भजन कर सके? 16 माला कर लेते तो हम दूसरे को जीने नहीं देते। हमने ऐसा कर लिया, हमने भजन कर लिया, हमने ये छोड़ दिया। अच्छा है किया तो उससे कृपा मिलेगी भगवान, लेकिन उसमें अभिमान नहीं। भगवान सब गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और जब श्री कृष्ण चले गए तो कृष्ण के जाने के बाद अब क्या रास्ता बचा गोपी के पास? गोपी के पास क्या, हम सबके पास ही रास्ता है ही क्या भगवान को पाने का? एक ही रास्ता है, पुकार, अपने हृदय की पुकार, अपने मन का भाव। और वही भाव जब शब्दों का रूप ले लेता है तो उसको ही गोपी गीत कहा जाता है। वो गोपी गीत जो पंच गीतों में से प्रमुख है श्रीमद् भागवत में। भागवत में 7 गीत हैं, 10वें स्कंद में 5 हैं जिनको पंचामृत कहा गया, युगल गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत। उसमें से एक जो सबका सिरमौर है वो गोपी गीत है। गोपी गीत का कई महापुरुषों की वाणियों में अलग अलग भाव, इसके एक एक शब्द के हजारों भाव महापुरुषों ने प्रकट किए हैं। ये गीत भगवान की पुकार के लिए गाया जाता है। भगवान से मिलने की जब हृदय में उत्कंठा प्रकट होती है और जब भगवान नहीं मिलते तो विरह वेदना से तप्त जीव भगवान को इन शब्दों के द्वारा पुकारता है। गोपी निवेदन करती। आइए सभी 2 मिनट के लिए गोपी गीत के 2-4 श्लोकों का गान करेंगे सब भाव से। 2 मिनट के लिए एकदम सब शांत हो जाइए, भूल जाइए अपना आसपास क्या कितने लोग बैठे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब मैंने इतना इस धाम के बारे में सुना है कि यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा, यहाँ ठाकुर जी कदम लीला करते, तो ये तो पक्का ही है, कोई माने न माने, पर ये पक्का है कि अगर यहाँ इस धाम में भगवान हमेशा लीला करते हैं तो आज भी भगवान यहाँ किसी न किसी उस सूक्ष्म रूप से हमें बैठ करके देख रहे हैं, यही हमारी पुकार सुन रहे हैं, लीला कर रहे हैं तो पुकार सुन रहे हैं। तो उनसे अपने हृदय का भाव निवेदित करिए, उनसे कहिए कि हे ठाकुर जी, हे नंद नंदन, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप हमारी पुकार सुन रहे हैं, और अगर नहीं आप सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि आप हमारी पुकार सुन रहे हैं। हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम आपके अपनी वाणी से खुश प्रसन्न कर सके, लेकिन इस गोपी के भाव का आश्रय लेके हम अपना भाव आप तक समर्पित करना चाहते हैं। चाहे हम अधिकारी हो ना हो, अरे माँ बच्चे से प्यार करने में अधिकार थोड़ी देखती है। बच्चा कोई डॉक्टर बन जाएगा तभी थोड़ी प्यार करेगी।
बच्चा ना भी कुछ कमाता हो तब भी प्यार करेगा। अगर माँ होगी सच्ची तो माँ का भाव होगा। तो वैसे हम में भले कोई गुण हो ना हो, भले हम सच्चे हैं ना, भक्ति करे ना करे, पर ठाकुर जी है तो आपके और आपके ही रहेंगे। चाहे हम कितने भी माया में भटक जाएं, पर रहेंगे आपके ही। इसलिए आप भी हम पर कृपा करके हमें स्वीकार करो। इस भाव के साथ सब ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करेंगे। जयति ते धीकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। जयति ते